नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आरआरबी एएलपी का अब सीबीटी 2 भी हो गया है। अब सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम लोग जनरली साइको टेस्ट कहते हैं, ये होना है। अब बात आती है इसकी तैयारी कैसे की जाए, ऑफलाइन की जाए, ऑनलाइन की जाए, किस प्रकार से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे तैयार करें जिससे क्वालिफाई हो पाएँ, पाँचों बैटरियाँ कौन सी होती हैं, 5 बैटरी को क्वालिफाई करने के लिए 9 बैटरी कैसे पढ़नी पड़ती है, सब कुछ हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ में ऑफलाइन तैयारी करें, ऑनलाइन तैयारी करें और सबसे खास तौर से क्या-क्या चीज़ हम लोग को प्रिपेयर हो जाना चाहिए और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ये सब आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी कोई नया अपडेट आएगा, नया इन्फॉर्मेशन देना होगा या कोई स्ट्रेटेजी बतानी होगी, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया करूँगा। तो आरआरबी एलपी के जितने भी लोग रहे हैं, चूंकि मैं भी रह चुका हूं, तो इसलिए जो है 2018 वाली वैकेंसी में, तो इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, बिल्कुल पुख्ता बताऊंगा। कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं होगी। कैसे मैंने क्वालिफाई किया, ये सब चीज़ें आपको पता लगती रहेगी इसी चैनल पर। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी बात यह है, टेक्स्ट बुक का उड़ान सेल स्टार्ट हो गया है, कल से स्टार्ट हो रहा है, ये 13 से 15 मई तक चलेगा। साथियों, टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है, इसका प्राइस बहुत तेजी से अब बढ़ने वाला है, लेकिन इस सेल के अंतर्गत ये मात्र 395 रखा गया है। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वो 483 है, इसका भी दाम बढ़ जाएगा, 1999 हो जाएगा। तो अभी ये आखिरी मौका है आपके लिए, आप इसी सेल में इसको ले डालिए। लेने के लिए आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करना होगा, जिससे आप ये डिस्काउंट प्राप्त कर पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जानते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो के तहत आप 800 प्लस एग्जाम के 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब इसको आपको यहाँ पर मिल जाएगा पास प्रो में। आप अपनी रैंकिंग देख पाओगे, वीक सब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर वीक पोर्सन है, और इसके अलावा टॉपर से क्या कंपैरिजन है, रैंक वगैरह, ये सब आप चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि यहाँ करोड़ों स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम में। इसके अलावा पास प्रो मैक्स के तहत आप रैंकर टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स वगैरह, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, ये सब भी प्राप्त कर पाओगे। ये सब चीज़ें आप अवेल करना चाहते हैं तो एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वीडियो बना करके बताई थी कि भाई बहुत सारे लोग साइको टेस्ट में फेल हो गए हैं, ऐसे में कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने लोग हैं, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए जिसकी बात के लोग सोचें कि हमें साइको टेस्ट में तैयारी करनी है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था, तो आप लोग जाकर के ये वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सभी कैटेगरियों के लिए बताया था कि कितना आप पाए हो, तो आपको उसके ऊपर आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कार्ड बन कर आएगा, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या सिंपली आप चैनल पर जाकर देख लेना। बात करते हैं सबसे पहले कि कब तक होगा सीबीएटी। सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट, ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एक्सपेक्टेड डेट क्या है? तो साथियों देखो, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, आपको मुश्किल से 10 से 15 दिन का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो आपको इसीलिए तैयारी अभी से कर देनी है। लास्ट वाली वीडियो देखो कि कितना सेफ स्कोर है, आप उसके दायरे में आ रहे हो कि नहीं। अगर आ रहे हो तो जुट जाओ साइको में, नहीं आ रहे हो तो जुट जाओ अगली वैकेंसी में। ठीक है ना, अगली वाली जो वैकेंसी पड़ी हुई है उसको फॉर्म भर दिए हो तो ठीक है, नहीं भरे हो तो उसको फिल करके जुट जाओ और लग जाओ अच्छे तरीके से अगले सत्र के एग्जाम के लिए। लेकिन 10 से 15 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब इस 10 से 15 दिन में आपको 9 बैटरियां अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो, साइको टेस्ट जो है ये प्रैक्टिस का खेल है, केवल प्रैक्टिस का खेल है। इसमें कोई ऐसा जादू का मंत्र नहीं फूका जाता। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो मैं बता दूंगा। लेकिन उसके अलावा एट द एंड कितना भी मैं घोल करके सब कुछ बता दूं, आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो, आप कितना पढ़ने में तेज हो, आपने कितना सीबीटी 1 में स्कोर किया है, आपने सीबीटी 2 में कितना स्कोर किया है, आप अपने गांव मोहल्ले जिले के टॉपर हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप साइको टेस्ट में एक भी बैटरी में फेल होते हो तो मतलब आप बाहर, रेस से तुरंत बाहर। ठीक है, तो इसीलिए इस ये तैयारी बिल्कुल अलग ही है। बहुत बार हमने देखा है कि एक से एक टॉपर से टॉपर स्टूडेंट जो है साइको टेस्ट में फेल हुए हैं और बाहर हो गए हैं, और एक से एक मतलब कि मीडियोकर बच्चे जो हैं वो साइको टेस्ट निकालने की वजह से आज जॉब पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि मात्र 10 से 15 दिन का समय बचा है, इसी में आपको पूरा पूरा तैयार होना है। ठीक है, और रिजल्ट आप जब से ही मान लो, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक समझो वो एक्स्ट्रा आपका बोनस डेज मिल रहा है, उसमें आप तैयारी करिए। तैयारी ऑफलाइन की जाए या ऑनलाइन की जाए, तो देखिए, मैं आपको पर्सनली अगर रिकमेंड करूं तो आप देखो, एग्जाम तो ऑनलाइन होना है, एग्जाम बिल्कुल आपका डेस्कटॉप मोड पर ही होगा। सीबीएटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका नाम ही है। लेकिन तैयारी में आपको ऑफलाइन भी शामिल करना है ऑनलाइन के साथ साथ, ये बात जरूर ध्यान रख कर जाना। अगर आप केवल ऑनलाइन पर डिपेंड रहे
तभी भी मार खा जाओगे। और अगर आप ऑफलाइन के साथ चले तब आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे हर प्रकार की। देखो ये सीबीएटी जो होता है ये विजुअलाइजेशन का खेल है। जितना अच्छे से आप विजुअलाइज कर सकते हो, जितने तेज आप क्विकली एक्शन रिएक्शन दे सकते हो, इसमें रिएक्शन टाइम ही मैटर करता है। कितना तेज आप रिएक्शन दे सकते हो ये सब आपका इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने एएलपी का 2018 वाला भी निकाला है साइको टेस्ट, और मैंने आपको होगी तो मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। इसके अलावा मेट्रो का मैंने निकाला हुआ है 2024 का भी। ठीक है, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि मेट्रो वाले में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, कुछ ही पैटर्न इसमें सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाता है। एएलपी वाला कंपेरेटिवली इजी है। अब इजी और टफ यहाँ पर बात नहीं करेंगे, दोनों में आपसी मतभेद है। कोई कहता है तुम्हारा वाला इजी है हमारा टफ है, कोई कहता है तुम्हारा वाला टफ है हमारा इजी है। बस मेट्रो में थोड़ा मशीन टेस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। खैर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन की। ऑनलाइन आप किसी भी एक वेबसाइट से, मैं आने वाले दिनों में आपको अच्छे से बता दूंगा, आप टेक्स्ट बुक का भी ले सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां से भी देख सकते हो, जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मौजूद हो और आरडीएसओ पैटर्न पर हो, उसको आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा ऑफलाइन भी बुक, मैं आपको कुछ बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। कोई सा भी एक बुक ले लो जहां पर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, और अभी ही ले लो, जिससे शुरू कर दो। ठीक है ना, क्योंकि अभी ऑर्डर करोगे 2-3 दिन लगेगा आपके पास पहुंचने में, उसके बाद फिर शुरुआत होगी आपकी प्रैक्टिस की। तो आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। धीरे धीरे आपको रेस में आना है। शुरुआत में उतना स्कोर नहीं आएगा, ना ही उतना अटेम्प्ट कर पाओगे। जब आप ऑनलाइन करने बैठोगे तब तो मान लो टाइमर वगैरह चलता रहेगा। ऑफलाइन में आपको क्या करना है कि 10% टाइम लेस करके, 10% टाइम लेस करके आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 मिनट में कोई टेस्ट है। ठीक है, 5 मिनट में मान लीजिए 65 क्वेश्चन वाला टेस्ट है, या 5 मिनट में 95 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आने वाले दिनों में आपको सभी बैटरियों के बारे में किसमें क्या पूछा जाता है सब आपको डिटेल से वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। मान लीजिए 5 मिनट में 65 क्वेश्चन, इसको देखकर घबराना मत, 5 मिनट में 65 आप सब कर लोगे। ठीक है, शुरुआत में दिक्कत होगी तो आपको इसको 5 मिनट का नहीं, आपको अपने मोबाइल में या फिर अपने जो भी अलार्म क्लॉक है उसमें लगाना है टाइमर, 5 मिनट से 10% कम करके। ठीक है, 4 मिनट 50 सेकंड लगा लो, 4 मिनट 40 सेकंड लगा लो, इतने का टाइमर सेट करके तब जुटना है। उसके बाद शुरू से ही डे 1 से ही आपको इतना ही लगा करके तब से शुरू करना है, और इतने पर प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, 40 अटेम्प्ट होगा। धीरे धीरे आते आते आपका 60-65 तक आप पहुंचने लगोगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना भी जो भी आए कर लो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि ये यार पिछला वाला गलत हो गया, कई कई बार होता है ना कि एक गलत हो गया तो आगे बढ़े, अब तो अब याद आया नहीं यार ये वाला गलत कर दिए, तो रिग्रेट नहीं करना है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें रिग्रेट नहीं करना है, नहीं तो आने वाले 5 क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो जाएंगे। अगर आप लास्ट क्वेश्चन के पीछे गए, लौट करके गए, तो आने वाला 4 क्वेश्चन आपका गया, क्योंकि इसमें टाइम का ही खेल है। टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। बिल्कुल इसको अटेंशन चाहिए साइको टेस्ट को, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। जितना जो हो गया गलत छोड़ो, उसको आगे बढ़ो। एक गलत हो गया तो आगे बढ़ो दूसरा। ठीक है, अब तीसरी बात, इस पर हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एक एक बैटरी के बारे में, तब आपको अच्छे से बताऊंगा किस बैटरी को किस प्रकार से तैयार करना है। खैर, तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए इससे पहले, साइको टेस्ट तैयार करने जा रहे हो या फिर इसकी प्रिपरेशन में जुट रहे हो, तो क्या तैयारियां होनी चाहिए? क्या कोई ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए? देखो, आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई मौजूद है और सस्ते में, अगर कम अफोर्डेबल फीस में अगर अवेलेबल है, तो एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि चले जाओ पटना इसके लिए, कोटा चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इतना नहीं वो देना है। आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, मैंने भी खुद से ही किया था, मैंने भी खुद से निकाला था। कोई कोचिंग कोई कोर्स नहीं लिया था मैंने। ठीक है, आप भी बिना कोई कोचिंग बिना कोई कोर्स ज्वाइन किए भी आप निकाल सकते हो। बस आपको जो है प्रैक्टिस उतना मुहैया हो जाए, उतना प्रैक्टिस आप मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए। और टेक्स्ट बुक का पास प्रो होगा, अगर तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जैसे कि अगर पास प्रो होगा तो उसमें अवेलेबल होगा ही, तो आप आराम से वहाँ से भी कर सकते हो, इनफ है। इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। कितना बड़ी से बड़ी कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं किया, मेहनत अच्छी नहीं किया, तो वो फेल हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको इंतजाम करना होगा लैपटॉप का। क्या मोबाइल से हो सकता है? नहीं, मोबाइल बिल्कुल त्याग दो। मोबाइल से कुछ नहीं होगा, मोबाइल चक्कर में मत पड़ना। मोबाइल चक्कर में पड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, निकलेगा नहीं। लैपटॉप किसी का मांग लो उधार, अगर नहीं है तो, है तो बहुत अच्छी बात है। डेस्कटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप कुछ दिनों के लिए उधार मांग लो अपने यार दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार किसी से भी, लैपटॉप ले लो, उससे प्रैक्टिस करो।
ठीक है। और क्योंकि वो पूरा वेबसाइट मोड में होगा और फुल मोड में वैसे ही करना है प्रैक्टिस। मोबाइल से मत जुटना, कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ पर आपको कॉपी पेन नहीं मिलने वाला, केवल माउस और डेस्कटॉप रहने वाला है, इसीलिए केवल उसी का खेल है। दूसरी बात, उनका जो एल्गोरिदम होता है ना, वो बहुत ही खराब टाइप का होता है। जो एग्जाम देने जाओगे, यहाँ पर जो प्रैक्टिस किए रहोगे, यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे चाहे आप बड़ी बड़ी वेबसाइट किसी का भी ले लोगे, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी में आपको पेज खुलेगा, है ना, बढ़िया क्लियर दिख रही होगी इमेज। जितने ट्रैक दिखेंगे उसमें, रेलवे की पटरियाँ दिखेंगी, वो सब बहुत बढ़िया बढ़िया दिखेंगी। घर इमेज उमेज दिखेगा, बहुत बढ़िया दिखेगा। वहाँ जाओगे ना, खेला हो जाएगा। वहाँ खेला क्या होगा कि बहुत ही लो क्वालिटी का स्क्रीन खुलेगा, और उस स्क्रीन में आपको एकदम बिल्कुल आंखें धंसा लेनी है, उसके बाद समझ में आएगा। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी आए आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तो 10% टाइम लेस करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 10% लेस करके, इतना नहीं कि बस मैक्सिमम टाइम इतना इतना। हाँ, शुरुआत में लगेगा, शुरुआत में जितना टाइमर चल रहा है चलो चलने दो, लेकिन आपको कोशिश करना है कि स्कोर लास्ट तक इतना पर बनाना है कि आप 10% टाइम लेस पर सब सॉल्व कर रहे होते हो। स्लीपिंग टाइम, अब थोड़ा सा सोने में सुधार लाओ, है ना। इसमें चाहिए आपका माइंड बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। लास्ट दिन की वजह से तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा ही कि लास्ट दिन आपको क्या करना है। लास्ट दिन बिल्कुल सोना है तान के, और जी एग्जाम सेंटर जहाँ पर है वहाँ पर एक दिन पहले ही पहुँच जाना है, शाम को ही, और होटल ले लेना है, ठीक है। हम लोगों ने भी लिया था, कानपुर में था, तो हम लोग थे 3 दोस्त थे, तो 2-3 दोस्त मिल करके ले लो होटल एक दिन, एक रात के लिए, ठीक है। तो आराम से नींद लो, प्रॉपर नींद लो, उसके बाद पहुंचो। अगर सोचे कि उस दिन हम यात्रा कर रहे हैं, रात भर जग कर वहां पहुंच रहे हैं और दे लेंगे साइको टेस्ट, कुछ नहीं होने वाला है, फेल हो जाओगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सब कुछ छोड़ दो, सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, जुट जाओ साइको पर। दिन दिन भर, अगर आप दिन भर में 50 टेस्ट लगा पा रहे हो, 100 टेस्ट लगा पा रहे हो, तो 100 लगाओ। लगा करके उठ रहे हो, 1 घंटा हो गया, बोर हो गया, चाय पियो, फिर से बैठो, फिर लगाओ, है ना। कि मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अभी 10 दिन है, 15 दिन है, लास्ट में करेंगे, नहीं। लास्ट 2 दिन तो आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। लास्ट 2 दिन बिल्कुल रेस्ट करना है, एकदम दिमाग को शांत करना है। अभी से जितना युद्ध स्तर पर जुट पाओ, जुट जाओ। क्वालिफाई, क्वालिफाई करना के लिए देखिए, टोटल 9 टाइप की बैटरियां होती हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से इमेज वगैरह के साथ पूरा लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा। 9 टाइप का पूरा सिलेबस में है आरडीएसओ के पैटर्न में, लेकिन उसमें से 5 ही बैटरी पूछी जाती है, ठीक है ना। और वो 5 टाइप की जो बैटरी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसान होता है। मतलब इसमें क्वेश्चन टफ नहीं रहते, इसमें प्रैक्टिस मांगता है, स्पीड मांगता है, और आपका कंसंट्रेशन, बस। क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि जोड़ने घटाने वाला गुणा करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस देखिएगा कि आपका विजुअलाइजेशन कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। और उस कंसंट्रेशन के बाद आप रिएक्शन कितना है, मेमोरी कितनी है आपकी, कितना, और वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं, है ना, कि इतिहास भूगोल पूछे। तुरंत आपको 2 मिनट के लिए इमेज दिखाई जाएगी, फिगर्स दिखाए जाएंगे, उसको याद करना होगा, अपने हिसाब से कोई भी कहानी बनानी होगी, फिर तुरंत उसको आपको 2 मिनट बाद वो पेज गायब हो जाएगा, दूसरा पेज आएगा, क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको आंसर करना होगा। ऐसे ऐसे 5 बैटरी होती, मतलब 9 बैटरियां होती है टोटल, और आपको 5 उसमें करना रहता है। मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा 42% का आपको टी स्कोर जरूरी होता है। इसमें ये टी स्कोर क्या होता है, टी स्कोर का एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर इसका कैलकुलेशन होता है। 42% इसमें स्कोर करना होता है। ये 42% मस्ट है सभी के लिए, इसके ऊपर ही आना है, ठीक है। तो 42 से 80 के बीच में इसमें काउंटिंग होती है। 80 मैक्सिमम होता है, 42% मिनिमम होता है, ठीक है। और पांचों बैटरी का, और सभी बैटरी में क्वालिफाई करना है। एक एक बात ध्यान रखो, हर बैटरी में क्वालिफाई करना है, और हर बैटरी में 42% से ऊपर पाना है, ठीक है। स्कोर इतना पाना है, एक भी में फेल तो मतलब पूरा पूरा फेल, ठीक है। और ऑप्शन में भी वो लोग रैंडमाइज कर देते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, हम लोग के साथ यही हुआ था धोखा। हम लोग ना शुरुआत में 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जब लगाते गए, तो 10 क्वेश्चन जब करा करके आगे कर करके आगे बढ़े, तब ध्यान पड़ा, अरे यार ये तो ऑप्शन रैंडम है। मतलब वहां क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत क्विकली करना होता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए समझ करके चलो पहला वाला ए होगा, इसको लगा करके आगे बढ़ गए। ऐसे 7-8 क्वेश्चन जब कर ले गए, उसके बाद ध्यान पड़ा कि यार ये तो ऑप्शन रैंडम है। मतलब कि ऑप्शन में कहीं बी ऊपर है, सी, फिर ए यहाँ पर है, फिर डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, 5 ऑप्शन होते हैं। तो कहीं कहीं में पता लग रहा है डी ऊपर है, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और हम ए समझकर यहाँ लगा के आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है ये चीज कि इसमें ऑप्शन भी रैंडम होता है, ठीक है। तो इसलिए हर चीज की प्रिपरेशन आपको अब की बार करके जाना है, हर स्तर से। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अगर यहाँ तक पहुंचे हो, तो फिर आपके लिए टफ नहीं है। अपना माइंड मेकअप करो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो।
प्रैक्टिस अगर यहाँ से नहीं करोगे तो कितना भी तेज होगे फेल हो जाओगे, और अगर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो कितना भी आप एवरेज स्कोर वाले होगे, आप अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे कोई भी अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।